बातें कुछ देर रुक के करते हैं। अभी पहले एक बार टॉपिक को कवर करें, टाइम ध्यान में रखते हुए। लॉग और एंटी लॉग क्या है? मैं बेसिक मैथमेटिक्स के पीछे नहीं जाना चाहता कि लॉग और एंटी लॉग क्या है। मेरे लिए तो ये एक इंस्ट्रूमेंट सॉर्ट ऑफ सीन है। जब कुछ कैलकुलेशंस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे मैं इस लॉग और एंटी लॉग की शरण में चला जाता हूँ और ये मुझे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हेल्प करने में एक टूल की तरह से काम करेगी। तो मैं आप लोगों को आज यही सिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमें उसे यूज़ करना है हमारे इस केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर। पर्टिकुलरली मेरा सारा फोकस जो है वो यही रहेगा कि कैलकुलेशन में ये टेबल मुझे कैसे हेल्प करी है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसके पीछे क्या इंटीग्रेशन की स्टोरी है, मैं वो कतई डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। हमें सिर्फ उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हुए समझना है। देखिए, आप टेबल आप सब अपने सामने रखें। लॉग टेबल बुक में लास्ट 4 पेजेस हैं आपके पास केमिस्ट्री का। फर्स्ट वॉल्यूम चाहे 11th का होगा, चाहे 12th का होगा, कोई प्रैक्टिकल बुक होगी, उन सब में आपको पीछे लॉग टेबल गिवन है। और वो 2 लीव्स मिलते हैं। सबसे पहले लीव पे लॉगरिदम लिखा मिलेगा, फिर उसको आप पलटें, उसके पीछे भी लॉगरिदम लिखा मिलेगा, एंड देन उसके बाद सेम ऐसे ही 2 पेजेस आपको एंटी लॉगरिदम के मिलेंगे। तो उस लॉगरिदमिक टेबल को ध्यान से देखें आप। यहाँ पे एक्सट्रीम कॉर्नर पे आप देखेंगे, लेफ्ट साइड पे आपको कुछ डिजिट्स दिखाई देंगी लिखी हुई। लाइक यहाँ पे स्टार्ट किया है 10 से, 10, 11, 12, और ऐसा करते करते वो आपको उस पर्टिकुलर पेज पे 49 या 50 पे लेके जा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे 51 ऑनवर्ड शुरू कर देंगे और 99 तक लेके जा रहे होंगे। आप देखिए, बिल्कुल लॉग टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपको 10 to 99 यहाँ कुछ वैल्यूज लिखी हुई दिखाई जा रही हैं। मैं भी अपने सामने रख रहा हूँ लॉग टेबल, ताकि वैल्यूज में आप लोगों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट ना लगे, और एज इट इज़ वैसे ही ड्रॉ करते हुए आपको यूज़ करनी सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसा करके अप टू 9 तक कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। उसके बाद एक बार फिर शुरू हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 और अप टू 9 तक। कुछ लॉग टेबल्स ऐसी भी हैं जहां पे एक बार फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं 1 to 9 तक। तो हमारे सामने, मेरे सामने जो है और आपकी बुक में जो है वो आपको सिर्फ इतनी ही मिलेगी। लाइक पहली 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद ये कोई भी एक 3rd डिजिट हो सकती है, इनमें से कोई एक। सी हेयर, थोड़ा सा डिमार्केशन कर देता हूं मैं यहाँ, ये आपकी कोई भी एक 3rd डिजिट हो सकती है, और ये आपकी किसी भी वैल्यू की एक 4th डिजिट हो सकती है। अब वैल्यू में तो 5th, 6th डिजिट भी हो सकती है, तो 5th डिजिट के लिए भी 1 to 9 और 6 के लिए भी 1 to 9, ऐसा कुछ हो सकता है। बट हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो जाती है। इन सब के नीचे कुछ वैल्यूज लिखी हैं। जैसे आप एग्जैक्टली 0 के नीचे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मीन्स 0 लिखी हुई है। तो मैंने ये वो जीरोज लिख दी हैं, यहाँ पे 4 जीरोज हैं। और ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज देखें, 20 के सामने आप देखेंगे तो 3010 लिखा हुआ है। 50 के सामने आप देखेंगे 6991 लिखा हुआ है। ऐसे ही 2 के नीचे 20 के सामने देखें, 3 के नीचे 20 के सामने देखें, 4 के नीचे 20 के सामने देखें, 9 के नीचे 20 के सामने देखें। तो सबके पीछे नीचे कुछ कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। और सेम उसी रो में यहाँ पे भी कुछ स्मॉलर वैल्यूज लिखी हुई हैं। लाइक 20 के सामने आपको यहाँ 1 के नीचे कुछ एक वैल्यू लिखी हो सकती है, 2 के नीचे कुछ एक वैल्यू हो सकती है, 3 के नीचे कुछ एक वैल्यू हो सकती है, 4 के नीचे कुछ एक वैल्यू हो सकती है। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, जो बुक में लिखी है वही ध्यान रखना। इतना बड़ा दिमाग नहीं है कि पूरी लॉग टेबल याद रख लूँगा। कुछ ट्रिक्स लगा लेता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास पहुँचने की, बट एग्जैक्ट वैल्यू अभी आज फोकस कीजिएगा बुक के अंदर। ये 20 के सामने ऐसे 0 के नीचे, फिर 1 के नीचे या 2 के नीचे कुछ एक वैल्यू लिखी मिलेगी, या 3 के नीचे या 4 के नीचे कुछ एक वैल्यू लिखी मिलेगी। वो वैल्यूज़ आप एक बार फोकस करें और आप बताएं मुझे कि क्या आप ये सब वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं।
क्या आप ये सब चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपनी टेबल में? बी फास्ट इन रिस्पॉन्डिंग ताकि मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं। 11th क्लास वाले बच्चे फर्स्ट टाइम समझ रहे होंगे मुझे लग रहा है। 12th वालों ने तो लास्ट ईयर भी समझा था, तो आप लोग देख के बताइएगा कोई डाउट लग रहा हो तो। नहीं है, सही है। बस तो फिर आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज़ कैसे देखनी है, ये तो हुआ टेबल क्या बता रहा है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इसे यूज़ कैसे करना है। सी, मान लीजिए, उसकी एप्लीकेशन तो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले एक बार वैल्यूज़ देखना सिखा देता हूं। सपोज कीजिए मुझे ये कहा गया कि log ऑफ 750 देखिए, log ऑफ 750, या चलो log ऑफ 450 कर देता हूं, पेज नहीं पलटना पड़ेगा आपको। log ऑफ 450 देखिए, तो आप इस वैल्यू की पहली 2 डिजिट देखिए, पहली 2 डिजिट यहां आ जाइए, ये आपकी वो पहली 2 डिजिट्स हैं। यहां आप देखिए 45 कहां है, बुक पे साथ साथ देखते रहना, खाली बोर्ड पे नहीं देखना। यहां आप 45 देखिए कहां पे है। थर्ड डिजिट 0 है, ये सब थर्ड डिजिट्स के लिए हैं। तो 45 का 0 के नीचे आके वैल्यू चेक कीजिए कितना है। 45 का 0 के नीचे आके आप वैल्यू चेक कीजिए कितना है, तो वो है 6532। मैं यहां लिख देता हूं, वो है आपका 6532। 45 पहली 2 डिजिट्स ये देख लिया, थर्ड डिजिट 0, 0 के सामने देख लिया, क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू मैंने बुक में देखी 6532 आ रही है। इस वैल्यू के जस्ट आगे डेसिमल लगा दूंगा और चेक करूंगा मेरी वैल्यू में टोटल कितनी डिजिट हैं। 3 डिजिट हैं, एक कम कर दूंगा, 2.6532, दैट इज द log वैल्यू ऑफ 450। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मुझे कहा गया 4578 का log वैल्यू देखिए, 4578 का। तो पहली 2 डिजिट देखिए, 45 यहीं पे आ जाता हूं। थर्ड डिजिट 7, यहां आपको कहीं 7 दिखेगा थर्ड डिजिट के कॉलम में, तो 45 के सामने 7 के नीचे, 45 के सामने 7 के नीचे वैल्यू देखिए। मैं भी देख लेता हूं साथ साथ, आप भी देखिए, आराम से देखिए, आराम से समझिए इस बात को। 45 का 7 के नीचे वैल्यू दिखाई दे रहा है मुझे 6599। 6599, 45 का 7 के नीचे 6599। फिर मुझे फोर्थ डिजिट भी दिख रही है यहां पे 8, तो इसी रो में आगे बढ़ता जाऊंगा। ये कॉलम 4 डिजिट के लिए है और 8 के नीचे फिर देखूंगा 45 के सामने क्या है 4 डिजिट के लिए वैल्यू। तो जब मैं उसको देखता हूं 45 के सामने 8 के लिए, तो वो वैल्यू मुझे 8 लिखी दिखाई देती है। इन दोनों को ऐड कर देता हूं, 6607। थर्ड डिजिट के नीचे जो वैल्यू लिखी थी, उसमें फोर्थ डिजिट के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है 45 के सामने, उसको ऐड करने पे मुझे ये मिल गया। अब मैं इसके आगे डेसिमल लगा देता हूं और टोटल डिजिट अपनी काउंट करता हूं। ये 4 डिजिट हैं, एक कम कर दीजिए 3, मतलब 3.6607 ये इस पर्टिकुलर का log वैल्यू होगा। ये इस पर्टिकुलर वैल्यू का log वैल्यू होगा। अब फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात करने आता हूं अभी। मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू कुछ ऐसे लिखी हुई है 457.8, आपकी पहली 2 डिजिट तो वही है 47। तो 45 का 7 के सामने देखोगे, 4 डिजिट 8 के सामने देखोगे, सम अप करोगे 6607 आ जाएगा, डेसिमल लगा दोगे। अब आगे क्या लिखना है आप इधर देखिए, आपकी जो डिजिट्स हैं वो आपको डेसिमल से पहले की काउंट करनी है। पहले तो डेसिमल था ही नहीं, तो मैं 4 डिजिट बोल देता। अभी डेसिमल से पहले देखिए 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं तो एक कम कर दीजिए, यानी कि इसका log वैल्यू हो जाएगा 2.6607। बहुत ही आसान, फिर समझ लीजिए
देखना वैसे ही है, 45 का 7 पे 8 पे वो वैल्यू आ गई। बस डेसिमल के पहले क्या लिखना है, तो आप डेसिमल के पहले की यूनिट्स कैलकुलेट कीजिए, उसमें एक माइनस कीजिए। पहले मैं ये बात नहीं बोल रहा था क्योंकि डेसिमल कहीं था ही नहीं, तो सारी टोटल डिजिट्स देखता था। सपोज करें ये डेसिमल यहां पे है, तो आपको देखना वैसे ही है, 45 का 7 पे, 45 का 8 पे, दोनों को ऐड कर देना है। 8 4 डिजिट के लिए यहां, 7 3rd डिजिट के लिए यहां, 45 के लिए यहां। बट अब डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट हैं, एक कम कर दीजिए, तो यहां आपका वैल्यू आ जाएगा 1। सपोज करो ये डेसिमल यहां पे है, तो भाई देखना तो आपको अब भी वैसे ही है, 45 का 7 पे और 8 पे। बट डेसिमल से पहले क्योंकि एक डिजिट है तो एक में से एक गया, तो आपका लॉग वैल्यू हो जाएगा 4.578 का 0.6607। अगर सपोज ये डेसिमल यहां हो या इससे भी और आगे हो, तो मैं अभी कोई दूसरा तरीका आपको बताता हूं, फिर ये टेबल काम नहीं देगी। उसको थोड़ा मॉडिफाई, फॉर्मूले को, यूनिट्स को, वैल्यू को मॉडिफाई करके ही हम इस टेबल को यूज करेंगे। वो भी मैं अभी आपको जस्ट फॉलो करता हुआ बताऊंगा। बट एक बार आप मुझे बताएं, क्या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है इस चीज में? प्लीज बी फास्ट, प्लीज बी फास्ट। कोई डाउट लगा या बात समझ में आ गई है अभी तक के लॉग वैल्यू देखने में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर फर्दर अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। सी, अब इनको हटा देता हूं, देख लेंगे बाद में टेबल पे। इसको रखता हूं अभी। अब मुझे 0.04578 का लॉग वैल्यू देखना है, तो कुछ बातें याद रखिए आप। मान लो मेरे पास 10⁻x है और मुझे इसका लॉग वैल्यू देखना है, तो व्हाट आई विल डू, पावर आगे ले आऊंगा x, और जिसकी वो पावर थी उसका लॉग वैल्यू देख लूंगा, log of 10, x log of 10। ये क्या कर रहा हूं, log of 10⁻x सॉल्व कर रहा हूं, तो log 10 की वैल्यू देख लूंगा। log 10 की वैल्यू देखता हूं, 2 डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट 0 रही, तीसरी कोई डिजिट है ही नहीं है, तो मतलब समझ लो 0 है, तो वैल्यू क्या होगी log 10 की, 0। ध्यान देना, अगर 100 होता तो भी log of 10 की वैल्यू 0 पे देखते आप, वही बात थी, 3rd डिजिट है। अगर 3rd डिजिट नहीं है तो भी आप उसको 0 कंसिडर करके x log 10 देखेंगे। अब क्योंकि डेसिमल लगा दिया, 10 में 2 डिजिट्स हैं, एक घटा दीजिए 1, यानी कि log 10 का वैल्यू क्या है, 1। log 10 का वैल्यू 1, तो x इंटू 1, तो मतलब आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, x। log of 10⁻x अगर आप देखें तो वो log वैल्यू क्या होगा, x। लाइक सपोज मैं कह रहा हूं log of 10⁻7 देखिए, log of 10⁻7, तो आप क्या करेंगे, 7 log 10। अब log 10 की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 होती है, अभी मैं निकाल के दिखा के आया हूं, तो 7 इंटू 1, यानी कि इसका log वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। मान लीजिए आप कहते हैं कि 20⁻3 बताइए, log of 20⁻3, log of 20⁻3, तो 3 आगे ले जाइए और log 20 देखिए, तो log 20 आप देखिए, 20 का 0 पे देखना पड़ेगा, 3rd डिजिट कोई है ही नहीं, 3010 लिखा हुआ है, क्योंकि 20 में 2 डिजिट हैं तो 1.3010 हो जाएगा। 2 डिजिट है, डेसिमल से पहले एक घटा दीजिए, एक माइनस कर दीजिए, 1.3010, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.3010, ये आपका log of 20⁻3 होगा, ये आपका 20⁻3 होगा। और अब यही बात मैं इस पे लेके आता हूं। देखो, हालांकि मैं इसकी पहली 2 डिजिट देखूं तो वो 04 दिख रही है, और 04 यहां कहीं है नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया, 45.78 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। मुझे लगता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इतना मैथमेटिक्स आप सब जानते होंगे। 0.04578 को 45.78 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
एक बात और सुन लीजिए, भूल गया, 3 बतानी थी, 1 बता के चुप हो गया। पहली बात, log ऑफ 10 raised to the power x इज x, पावर आगे आ जाएगी, log 10 वैल्यू देख लेंगे, ये आपका पहला रूल रहेगा। दूसरा, log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b, दैट इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b, यानी कि मुझे 2 डिजिट्स गिवन है मल्टीप्लाइड करके a इंटू बी, तो मैं दोनों का अलग अलग log वैल्यू देख के ऐड कर दूंगा, log a प्लस log b। एंड सिमिलरली थर्ड पॉइंट देखें आप, log ऑफ a बाई b अगर आपको निकालना हो तो वो होगा log a माइनस log b। मैं अभी जस्ट सभी को किसी ना किसी प्रॉब्लम में यूज करता आपको दिखूंगा, तो आप इन तीनों को कॉपी पे नोट रखें, अपने दिमाग में रादर नोट रखें, दोबारा भूलने की गलती ही ना करें। तो मैं हटा देता हूं इसको और अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूं। सी हियर, मैं इस वैल्यू का log देखना चाहता था, तो व्हाट आई हैव डन, मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, मेरे हिसाब से सेट किया। ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। सो मुझे इसका log देखना है, तो दिस विल बी log ऑफ a प्लस log ऑफ b। बहुत ध्यान से देखना। अब 45.78 का log देखना तो सिखा चुका हूं, 45 का 7 पे देखिए, उसी लाइन में 8 पे देखिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए और फिर ध्यान दीजिए 45 डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं तो यहाँ 1 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया जी 1.6607 प्लस। अब इसका सारा सीन देखते हैं, पावर आगे आ जाएगी -3 log 10 तो रट लो, कभी टेबल नहीं देखनी, log 10 1 होता है, समझा ही दिया वैसे मैंने आपको। तो ये बन जाएगा 1.6607 -3। ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वैसे तो आप एनफ इंटेलेक्ट हैं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई गलती करेंगे, मैं ही कर सकता हूँ इस चीज़ पे। तो 1.33 समथिंग नेगेटिव, वो आपका बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आंसर रहेगा। आप देख लेना, फिर भी मैथमेटिक्स में मैं कहीं प्लस माइनस यहाँ जोश में आगे गलत ना कर जाऊँ, आप ऐसा मत करना। लगभग आंसर लिखा है मैंने, एग्जैक्टली नहीं लिखा है। सो जस्ट कंफर्म कि क्या आपको ये कहानी समझ में आई, ताकि हम आगे बढ़ के अगले पॉइंट पे चलें। गुड गुड, कोई डाउट है किसी तरह का तो पूछें, चिंता मत करो, अभी क्वेश्चन डालूंगा आप लोगों के लिए, आज सोल्व करवा के देखूंगा यहाँ पे। log की कहानी अबाउट टू ओवर है, कुछ नहीं है उसमें, और एंटी log पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। log देखना बिल्कुल आसान है, log वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। पॉइंट सिस्टम मतलब थोड़ा इलेबोरेट करें आप, पॉइंट सिस्टम क्या कह रहे हैं? पॉइंट सिस्टम, कुशाग्र पॉइंट सिस्टम को लेके कुछ बता रहे हैं आप, मतलब पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है। सी, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, एक बार पॉइंट सिस्टम को भी बता देता हूँ दोबारा। देखिए आप यहाँ पे, सी, थोड़ी साफ सफाई करता हूँ सबसे पहले, तो कुछ करने लायक है नहीं, वैसे सब जरूरत की चीज़ें पड़ी हैं यहाँ। मैंने ये कहा, मान लो वैल्यू है मेरी 5432 और मुझे इसका log वैल्यू देखना है, तो मैंने क्या किया, 54 के सामने गया, 3 के नीचे देखा, वैल्यू नोट की, उसी लाइन में आगे गया, 2 के नीचे देखा, उसको उसमें ऐड कर दिया 3 वाली वैल्यू में, तो मेरे पास एक फिगर आ गया। मान लो वो फिगर आ गया 6432, वैसे लिख रहा हूँ, आप देख लेना बुक में। अब मुझे डेसिमल लगाना है, डेसिमल यहाँ लगाना है मुझे, हमेशा जो वैल्यू मैं कॉपी पे चेक करके आया हूँ, बुक में चेक करके आया हूँ, उसके आगे डेसिमल लगाना है। अब उसके बाद मुझे देखना है कि जिस वैल्यू का मैं log देख रहा था उसमें टोटल कितने डिजिट हैं। डेसिमल तो कोई है नहीं, 4 डिजिट हैं, 1 घटा दीजिए उसमें, मतलब 3 लिख दीजिए। सपोज करो यहाँ डेसिमल होता तो देखना वैसे ही है, 54 का 3 पे और 2 पे 6432 आ गया। उसके बाद आप देखिए कि डेसिमल से पहले आपकी कितने डिजिट हैं, तो डेसिमल से पहले तो आपकी 3 डिजिट हैं, आप 1 कम कर दीजिए, ये लीजिए। अगर सपोज ये यहाँ पे होता तो आप फिर दोबारा से चेक करेंगे, वैसे ही 54 का 3 पे 2 पे,
देन उसके बाद देखेंगे डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं तो आप उसमें फिर एक कम कर दीजिए, यानी कि 1.6432 इसका लोग वैल्यू होगा। यहाँ पे देखें आप 0.04578 गिवन था। मैं बोल रहा था कि पहली 2 डिजिट 04 तो वहाँ कहीं है ही नहीं, तो मैंने सोचा डेसिमल को इस तरफ खिसका दूँ। अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख देता हूँ 0.4578, मतलब एक डेसिमल इधर ले आता हूँ तो ये बन जाता है 10⁻⁻1। अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये बन जाता है 10⁻⁻2। अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये बन जाता है 10⁻⁻3। 4578 था ये, एक्चुअली 4578, तो ये 45.78 हो गया। दोबारा कर देता हूं, चलो ये गलती होगी एक छोटी सी। अगर ये डेसिमल 0 के बाद आ जाता है लाइक दिस 4578, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। अब ये इसके बराबर है। अगर आप इस डेसिमल को यहां ले आते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2। अगर आप इसको यहां ले आते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻⁻3। तो मैंने यही किया। फिर क्योंकि ये a इंटू बी 2 वैल्यूज थी तो log a प्लस log b कर दिया, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो log ऑफ a की वैल्यू कैसे देखी, 45 का 7 पे देखा, 8 पे देखा, वो मैं ऑलरेडी देख ही चुका था, 6607 आ रहा था। अब मैंने देखा कि डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं तो 1 माइनस कर दो और वो यहां पे चिपका दो। -3 आगे ले आओ, मल्टीप्लाइड बाई log 10। log 10 की वैल्यू 1 ही होती है तो ये -3 ही बच गया। और फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, -1.33 ये मेरे पास आपका log वैल्यू था। बताएं कुशाग्र, अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर पर्सनली फ़ोन पे बात करके कर लेंगे सॉल्व। ओके ठीक है, बस आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे की कई बातें इंतज़ार कर रही हैं, अभी आगे की भी बहुत सारी बातें इंतज़ार कर रही हैं। सपोज़ मुझे किसी ने कहा log ऑफ 17/67 बताइए, तो आपको क्या करना है, log ऑफ 17 देखना है माइनस log ऑफ 67 देखना है। वो यही बोला था, log ऑफ a बाई बी log a माइनस log b होता है। log ऑफ 17 अब देखना आपके लिए चुटकुला टाइप है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ एक वैल्यू रहेगी। लाइक मैं देख लेता हूँ, चलो आप भी देखें बुक पे एक बार, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो 17 का 0 पे आप देखिए 2304 लिखा हुआ है, 2304। ये मैंने 17 का 0 पे देखा है 2304। डेसिमल लगाइए, आगे 1 कर दीजिए क्योंकि 2 डिजिट हैं, माइनस log ऑफ 67। तो फिर आप दोबारा से 67 का 0 पे देखेंगे तो 67 का 0 पे देख रहे हैं तो 8261 आ रहा है, 8261। 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल लगा के 1 कर दीजिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो नेगेटिव कोई आपका एक वैल्यू, वो इसका log वैल्यू होगा। एक और छोटी सी बात समझिए जल्दी से, मुझे निकालना है log ऑफ 20। 3rd डिजिट है नहीं, तो मैंने क्या किया भाई, 20 के सामने 0 के नीचे चला गया, वहां पड़ा था 3010, तो मैंने लिख दिया 3010, आगे लगा दिया डेसिमल। इसमें क्योंकि 2 यूनिट्स थी तो मैंने 1 माइनस कर दिया, उसमें से 2 वैल्यूज थी, 2 डिजिट्स थी, तो मैंने 1 माइनस कर दिया, 1.3010। बहुत आसान। सपोज मुझे कहा गया था 200, तो मुझे तो फिर 20 का 0 पे ही देखना था, वही 3010 आना था। बट अब की बार डेसिमल से पहले क्योंकि टोटल 3 डिजिट हो चुकी हैं तो 1 माइनस यानी कि 2.300। अगर मान लो मेरे को 2000 का देखना था तो 20 का 0 पे, आगे तो 0 आ ही नहीं रही 4th के लिए, तो मतलब छोड़ो उसको, फिर वही 3010। अब की बार क्योंकि 4 डिजिट हो गई हैं तो मैं यहाँ पे 3.3010 कर दूंगा। और अगर मुझे सपोज 20,000 का निकालना है तो अब तो ये चुटकुला सा हो गया, 4.3010। तो इस तरह से आप सबकी log वैल्यूज देखते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटी log की तरफ मूव करते हैं। तो आप भी अपने पेज पलटिए और एक बार एंटी log की कहानी पे जाइए, जहां आपको शुरुआत में वेरी अर्ली पॉइंट पे यहां 0.00 लिखा दिखाया है और फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया है। सेम ऐसे ही 0.01 0.02 करते करते 0.9 तक वो सफ़र तय कर रहे हैं आप।
लाइक दिस। बाकी सब वैसा ही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह का। वही 1 2 3 4 अप टू 9 है, ये थर्ड डिजिट होगी, और ये 1 2 3 4 9 है, ये भी आपकी फोर्थ डिजिट होगी। ठीक वैसे ही मेरे पास क्वेश्चन है, एंटीलॉग ऑफ 4.753, बस इतना ही करता हूं। एंटीलॉग ऑफ 4 पेज नहीं पलटना पड़ेगा, 4.353, मुझे इसका एंटीलॉग वैल्यू देखना है। अब क्या करें, दोनों को मिक्स मत कर देना, मिक्स होते ही फिर वही खराबी, फिर आपको कहेंगे कि भाई ये तो समझ नहीं आ रहा, ये तो निकल रहा है। इसलिए अब ध्यान से अलर्ट होकर सुनना, वहां क्या करना था, यहां क्या करना है। आपको एंटीलॉग देखना है इस वैल्यू का, आप कहां जाएंगे, 43 पे जाएंगे? नहीं, अब आप सिर्फ डेसिमल के बाद की 2 डिजिट्स देखें प्लीज, डेसिमल के बाद की 2 डिजिट देखें, और उस डेसिमल के बाद की 2 डिजिट को यहां ढूंढें कहां है। मान लो वो यहां पड़ा है 0.35, देख लीजिए आप, और थर्ड डिजिट आपकी 3 है डेसिमल के बाद की, तो आप 3 के सामने 0.35 के नीचे, प्लीज जल्दी से वैल्यू देखें आप अपनी टेबल में मुझसे जल्दी देखें, 2254, 2254, see here, this is your value 2254। डेसिमल के बाद पहली 2 डिजिट, उसी रो में जाते थर्ड डिजिट 3 के नीचे 2254, ठीक है। उसके आगे डेसिमल लगा दें, 4 डिजिट तो है नहीं कोई, अभी फोर्थ वाली भी ले आऊंगा, उसके आगे भी वैसे ही डेसिमल लगा लें। पहले क्या करता था, लोग देखना होता था तो यही 2 डिजिट मान लेता था और थर्ड और फोर्थ के सामने की वैल्यूज देखता, फिर उसके आगे डेसिमल लगाता। अभी डेसिमल के बाद गया, उसकी पहली 2 डिजिट फोकस की। आप यहां पे भी नोटिस कर सकते हैं, ये 0.35 लिख रहा है, टेबल में जाके देखिए 0.35 लिख रहा है, तो 0.35 तो ये है, ये पॉइंट के बाद की 2 डिजिट्स की वैल्यूज है, तो पॉइंट के बाद की मैंने 2 डिजिट्स की वैल्यू 3 के नीचे देखी, वो ये आ गई, उसके आगे फिर डेसिमल लगा दिया। अब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं 10 रेज़ टू द पावर, ध्यान से देखना, 10 रेज़ टू द पावर, ये जो आगे आप जिस बेचारे को छोड़ गए हैं इसमें एक ऐड कर दीजिए, इसमें एक ऐड कर दीजिए, यानी कि ये। फिर आप चाहें तो इसको यूं लिख लीजिए, वो तो अब आपकी मर्जी है, उसको तो कौन रोक पाएगा, आपको तो एक ही बात है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे पास है 17.2578, मुझे इसका लॉग वैल्यू देखना है। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 0.25, यहां देखिए, यहां कहीं 0.25 मिलेगा आपको, और तीसरी डिजिट 7 है, तो 0.25 के सामने 7 के नीचे वैल्यू देखिए जाके, 0.25 के सामने 7 के नीचे जाके वैल्यू देखिए, और ये वैल्यू मुझे दिख रही है 1807। 1807 आप ध्यान से देख लीजिएगा, इधर उधर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ना हो जाए। 25 का 7 के नीचे पॉइंट, ये थर्ड डिजिट था, और 4 डिजिट है 8, तो उसी रो में 8 के सामने जा रहा हूं और वैल्यू पा रहा हूं 3। ये लीजिए, ऐड कर दिया 1810, 1810। ये मैंने क्या किया है जी, 0.25 पहली 2 डिजिट, 7 के नीचे थर्ड डिजिट के नीचे ये वैल्यू थी, फिर 8 के नीचे आगे जाके ये वैल्यू थी, दोनों को ऐड कर दिया 1810। अब मैं इसके आगे डेसिमल लगा रहा हूं, प्लीज सी, अब मैं इसके आगे डेसिमल लगा रहा हूं और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 रेज़ टू द पावर, क्या पावर, ये जो डेसिमल से पहले वैल्यू है इसमें एक बढ़ाइए 18, यानी कि 1.810 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17, वो मेरा एंटीलॉग वैल्यू है इसका। चलें, बहुत जल्दी से कमेंट करें, हाउ वाज इट। बी फास्ट, बी फास्ट, अभी असली चीज़ बाकी है एंटीलॉग में, प्लीज़ बी फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। 11th वालों, एक चैप्टर पहले सीख लिया आपने, 5th में आपको इसको यूज़ करना है, और 12th वाले वैसे तो पिछली बार पढ़ चुके थे, अभी जो उनका करंट काइनेटिक्स चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रो सॉल्यूशन में भी यूज़ करना पड़ जाता है, बट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। बट ये मान के चलें, अगर लॉग टेबल देखना नहीं आता तो साइंस पढ़ना बेकार है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
वैसे तो ऐसा सच साइंस नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। मुझे भी नहीं पता लोग एंटी लोग कहाँ से पैदा हुए हैं, ये कैसे, किस महानुभाव ने ये इतनी भयंकर टेबल बनाई है, बट अपने बहुत काम किया ये। चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। सही है, तो log 432 कैसे निकलेगा? log ऑफ 432 कैसे निकलेगा? बहुत बढ़िया, 432 कैसे निकलेगा? ले और लिख देता हूँ भाई, और लिख देता हूँ चैतन्य। इसको मैं बंद करता हूँ तेरी कहानी को और फिर समझाता हूँ और अगले पॉइंट पे भी चलता हूँ। देखो भाई, बहुत सारी डिजिट्स दे दी इसने, लोग टेबल के भी सांस फूल गए, जो हमारी बुक में एटलीस्ट उसके तो पक्का फूल गए। मैं बोल रहा था ना आपको, 5th डिजिट के लिए भी कई लॉग टेबल्स में 1 to 9 लिखा होता है, फिर फर्दर आगे। सी हियर, ये ज़्यादा डिजिट्स हो गई, मुझे देखना भाई भैया 43 का 2 पे और 1 पे। अगर मुझे 5वें की स्केल गिवन होगी तो मैं 7 उसके नीचे देखूंगा, वो ऐड करूंगा, फिर नेक्स्ट 7 उससे नेक्स्ट फिर आएगा। आप सोचो, ये वैल्यू जो होती है ना 3rd डिजिट के लिए, वो हजारों में है, और ये सिंपल 1 और 2 डिजिट्स में है, और वो और भी छोटी हो जाती है, और वो और भी छोटी होती जाएंगी आगे वाली। यानी कि अगर मैं 43 का 2 पे देख लेता हूँ, फिर 1 वाला ऐड कर देता हूँ, और फिर 7 वाला भी उसमें ऐड कर देता हूँ, तो वो मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ तक का लॉग वैल्यू निकलने का जुगाड़ हो जाएगा। अब आगे वाली अगर मैं वैल्यूज देखूँ तो वो मेरे पास फिर टेबल होना चाहिए वैसा कि जिसमें 6 डिजिट के लिए वैल्यू गिवन हो, 7th के लिए गिवन हो, 8th के लिए गिवन हो। होती हैं, बट आप ध्यान रखें वो बहुत कम होती हैं। आप देखिए, मैंने 43 का 2 पे देखा, मान लो वो आ गया 5721, फिर मैंने 1 पे देखा, वो आया सिर्फ 3, फिर मैं 5th लाइन एक रो ऐसी और बनाऊंगा और 7 के नीचे देखूंगा, वो आ गया मान लो 0.01, फिर नेक्स्ट वाले के देखूंगा, वो आ गया 0.001। तो अब भाई इनको ऐड करोगे तो ये नॉमिनल चीजें हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सिर्फ 4 पे ही देख के उसको रिपोर्ट कर दो, वो परफेक्ट है। आपको टेबल मिलती हो, 7 वाला ऐड कर लो, वो माइनर सा आपकी वैल्यू में फर्क करेगा। आप सोचो ना, 3rd में जब आप 4 डालते थे, यहाँ 3rd में आप 4 डालते थे, जैसे 25 का 7 पे देखा और फिर 8 का देखा, तो आप देखो इसके आगे इसकी औकात ही कितनी है। तो 5th डिजिट वाले की औकात और घट जाएगी, 6th वाले की और घट जाएगी, 7th वाले की और घट जाएगी, तो हमारे आंसर पे नॉमिनल असर आएगा। तो मुझे लगता है चैतन्य ये बात आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो सही है, नहीं तो फिर पूछ लेना, अभी आऊंगा आपके पास दोबारा स्क्रीन पे। बट एंटी लॉग की जान निकालने आ रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लेना, मुझे पता है दोबारा भी पूछोगे, बट चलो एक बार तो समझो। -7.5432 का एंटी लॉग देखना है, तो जी इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब है -7 और -0.5432, ये दोनों अगर मैं इकट्ठी कर दूं तो ये वैल्यू बनती है। यानी कि ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। और आप ध्यान दें, ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भाई नेगेटिव वैल्यू का इसका एंटीलॉग मैं यहां पे नहीं देख पाऊंगा, बट देखना तो है मुझे। तो क्या करूं? तो मैं किसी तरह से इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाऊं। अरे वाह, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कैसे बना सकता हूं? चलो देखता हूं मैं कैसे बनाऊंगा। सी हियर, ओहो ये तो गलत रब हो गया, चलो दोबारा लिख देता हूं, कोई नहीं। -7.000 ये था हमारे पास, और 0 लगा लो, ये था हमारे पास, और -0.5432 ये था हमारे पास। अब मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर एक माइनस दे दूं 1 और एक प्लस दे दूं 1, तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरे पास वैल्यू थी, उसमें मैंने -1 कर दिया, उसमें मैंने +1 कर दिया, तो वैल्यू तो वही रहेगी। अब मैंने इन दो को अलग से डील कर लिया और इन दो को अलग से डील कर लिया। ये मेरा बन गया 8 नेगेटिव, जिसका नेगेटिव मैं ऊपर लगा देता हूं। 8 नेगेटिव वे सामने लगाना होता है, बट मैं ऊपर लगा रहा हूं। ये हो गया 8 नेगेटिव, और डेसिमल करके ये वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जनाब ये हो गई 4568 पॉजिटिव। ये वैल्यू और ये वैल्यू
दोनों सेम हैं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। ये 8 नेगेटिव, 0.4568 पॉजिटिव है, जबकि ये 7 नेगेटिव और 0.4532 भी नेगेटिव ही है। तो इसमें और इसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। आइए, अब ये वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव हो चुकी है, तो 0.45 के सामने 6 के नीचे जरा अपनी नज़रों को दौड़ाइए। 0.45 के सामने और 6 के नीचे मुझे एक वैल्यू लिखी दिख रही है 2858। 2858 45 के सामने, 0.45 के सामने 6 के नीचे मुझे एक वैल्यू दिख रही है 2858। और उसी रो में फर्दर आगे बढ़िए, 8 के नीचे मुझे वैल्यू दिख रही है 5। ऐड कर रहा हूं 2863, इधर लिख देता हूं 2863। उसके आगे डेसिमल चिपका देता हूं, उसके आगे डेसिमल चिपका दिया। अब मल्टीप्लाई करता हूं इसको 10 रेज़ टू द पावर, इसमें एक ऐड करना है, ये -8 है, एक ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा -7। -8 में एक ऐड कर रहा हूं तो -7 बन जाएगा, यानी कि 2863 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -8। ये हमारा एंटीलॉग वैल्यू होगा। किसका? इसका एंटीलॉग वैल्यू होगा ये। एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर बात करता हूं। मुझे कहा गया है एंटीलॉग देखना है, एंटीलॉग ऑफ -17.58 ये कहा गया है। तो मुझे इस पीछे वाली वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं है। तो वही 1 + 1 माइनस करूंगा, टुकड़े में लिख रहा हूं -17.00 -0.58, इसमें एक प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब इन दो को अलग डील किया, ये बन गया +0.42, इन दो को अलग डील किया, ये बन गया 18 माइनस, ऐसे लिख देते हैं 18 बार 0.42, तो इसका मतलब 18 माइनस है, 0.42 पॉजिटिव है। फिर मैं टेबल पे चला गया और 0.42 का 0 पे देखा, 0.42 का 0 पे आ रहा था 2630, तीसरी चौथी डिजिट कोई थी नहीं तो 0 पे देख लिया, डेसिमल लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, ये 18 माइनस था, इसमें एक ऐड कर दिया, -18 में एक ऐड करूंगा तो -17 बन जाएगा। 2630 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -18, ये मेरे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मेरे पास उस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी फास्ट इन रिस्पॉन्डिंग। क्या कहानी समझ में आई? जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी लिखें आप, कुछ डाउट है तो। चलिए, तो अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको अभी अप्लाई करते हैं हम। सी, वैसे तो लगभग सारी कहानी क्लियर है, किसी तरह का कुछ पॉइंट बचा नहीं हुआ लॉग एंटी लॉग में। एक बात समझिए, लॉग ऑफ एक्स मैंने निकाला तो वो आ गया वाई। वाई का अगर मैं एंटी लॉग निकालूं तो वो x आएगा। लॉग ऑफ एक्स वाई है
और y का एंटीलॉग x, log ऑफ x y है और y का एंटीलॉग x। जैसे सपोज मैं कहता हूं log ऑफ 200 कैलकुलेट करो, log ऑफ 200, तो आप जाइएगा टेबल पे देखिएगा, वो आ जाएगा 2.3010, 2.3010। ये भी सिखाया ही है मैंने आपको। अब आप इसका एंटीलॉग वैल्यू देखिए, यानी कि 0.3010 का एंटीलॉग वैल्यू देखिए। देखिए मैं देख देता हूं साथ साथ, 0.3010 यानी 0.30 का 1 पे देखूंगा 2000 आ रहा है, और 0 पे देखूंगा तो 0 आ रहा है, तो ये आ गया 2000। 30 का 1 पे और 0 पे देखा है मैंने। इसके आगे डेसिमल लगा दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, इसमें एक ऐड कर दूंगा 3। तो जरा ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया, ये 200 ही तो बन गया। log ऑफ 200 इज दिस, और इसका एंटीलॉग इज व्हाट, 200। log ऑफ x इज y और y का एंटीलॉग होगा x। ये पहली बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, 11th क्लास वालों को एक क्वेश्चन दिया था मैंने रात को, हालांकि कुछ ने सॉल्व किया, मैथमेटिक्स इतना मुश्किल लगा दिया कि मेरे ही समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, और हो सकता है वो कर देते होंगे उसको, बट मैं लॉग के हिसाब से आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। वो कुछ ऐसा मैंने लिखा होगा 17.35 raised to the power 7/8, इसको सॉल्व करना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको मान लेता हूँ कि इसका जो आंसर है वो x है। इसका आंसर क्या है, x। तो व्हाट आई विल डू, log ऑफ 17.35 raised to the power 7/8 दैट इज इक्वल टू log ऑफ x। दोनों तरफ log वैल्यू ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसका log वैल्यू क्या करूंगा, पावर आगे आ जाएगी 7/8 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 17.35, 7/8 पावर आगे आ गई, log ऑफ जिसकी वो पावर है वो वैल्यू देख ली, सही है। और इसको ऐसे ही रखता हूं, log ऑफ x, कोई बात नहीं, इसको संभाले रखें। log ऑफ 17.35 देखें आप टेबल पे जाके, log ऑफ 17.35, तो मैं 17 का वैल्यू देख रहा हूं 3 पे, वो है 2380, और उसी रो में 5 पे जाके देख रहा हूं, उसी रो में 5 पे जाके देख रहा हूं, तो 5 पे वो वैल्यू, आपको 2 वैल्यू दिख रही होंगी ऊपर और नीचे। तो जहां आप 17 का 3 पे देख रहे थे तो 3 आपका ऊपर आ रहा था, तो यहाँ भी ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे 4 डिजिट के लिए 15 है, दोनों ही 15 है वैसे तो, 15 ऐड कर देंगे, 5932, 2395, ये आपका डेसिमल के आगे 1, ये आपका 17.35 का log वैल्यू आपने टेबल से देख लिया। तो सी हेयर 7/8 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 17.35, जो वैल्यू मैंने बुक से देखा, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ एक वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा वैल्यू पता नहीं है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ एक बार। मान लो ये आ गया 0.1254, मान लो ये आ गया, जो आया आप देख लेना, सपोज ये आ गया। तो ये किसका वैल्यू आया है, log ऑफ x का। x क्या होगा, ये आपका आया है log ऑफ x, तो x क्या हो जाएगा, इसका एंटीलॉग वैल्यू। x क्या हो जाएगा, इसका एंटीलॉग वैल्यू, एंटीलॉग ऑफ 0.254, ये x आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 0.12 का 5 पे और 4 पे देखें, एंटीलॉग की टेबल पे जाके 0.12 का 5 पे देखें, 5 पे आ रहा है 1334, और उसमें एक ऐड करना है 1335, सी हेयर 1335, ये इसके आगे डेसिमल लगा दिया मैंने, ये 12 का 5 पे देख लिया, 4 वाला ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो चेक कर लेना। इसके डेसिमल के पहले 0 था तो एक ऐड किया 1, यानी कि 10⁻1, यानी कि 1.335, वो आपका आंसर होगा x, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा 1.335।